नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता का तीसरा अध्याय, श्रवण कीर्तन और मनन साधनों की श्रेष्ठता। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यास जी कहते हैं, सुध जी के वचनों को सुनकर सभी महर्षि बोले, भगवान आप वेद तुल्य अद्भुत एवं पुण्यमयी शिव पुराण की कथा सुनाइए। सुध जी ने कहा, हे महर्षिगण, आप कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके यानी भगवान शिव को याद करके वेद के सार से प्रकट शिव पुराण की अमृत कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का गान किया गया है। जब सृष्टि आरंभ हुई यानी जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तो 6 कुलों के महर्षि आपस में वाद विवाद करने लगे कि अमुक वस्तु उत्कृष्ट है, अमुक नहीं। जब इस विवाद ने बड़ा रूप धारण कर लिया तो सभी अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टि की रचना करने वाले अविनाशी ब्रह्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण कर उनका पोषण करने वाले हैं। यानी जो ब्रह्मा जी है संपूर्ण जगत यानी पूरे जगत को धारण करके उनका पोषण करने वाले हैं। प्रभु, आप जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है। वे देव महादेव ही सर्वज्ञ और संपूर्ण हैं। यानी जो महादेव है भगवान शिव शंकर है वह ही सर्वज्ञ और संपूर्ण है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता है। यानी भक्ति से ही आप इनके दर्शन कर सकते हो और कोई उपाय नहीं है कि आप इनके दर्शन कर लो। भगवान शिव में अटूट भक्ति मनुष्य को संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। भक्ति से उन्हें देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सब ब्रह्मर्षि धरती पर सहस्त्रों वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ करो। यानी आप सभी लोग धरती पर जो सालों साल तक के जो यज्ञ चलते हैं, जो बहुत बड़ा यज्ञ होता है, उसे करो आप। यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से ही विद्या के सारतत्व साध्य साधन का ज्ञान प्राप्त होता है। शिवपद की प्राप्ति साध्य और उनकी सेवा ही साधन है तथा जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं वही साधक है। कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त फल को भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय है तथा यही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। साक्षात महेश्वर ने ही यानी साक्षात जो भगवान शिव है उन्होंने ही भक्ति के साधनों का प्रतिपादन किया है। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, यानी कि जो भगवान शिव है उनके नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण यानी उनको सुनने से, वाणी द्वारा उनका कीर्तन यानी अपने मुंह से उनका कीर्तन करने से तथा मन में उनका मनन यानी मन में उनका मनन करने से, विचार करने से शिवपद की प्राप्ति के महान साधन हैं तथा इन साधनों से ही संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं यानी जिस वस्तु को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं उसकी तरफ आकर्षण स्वाभाविक है। यानी उसके तरफ हम आकर्षित होंगे ही होंगे, ये स्वाभाविक है। परंतु जिस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता उसे केवल सुनकर और समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। अतः श्रवण पहला साधन है यानी जो सुनना पहला साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरु मुख से तत्वों को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधन कीर्तन और मनन की शक्ति वह सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करता है। मनन के बाद इस साधन की साधना करते रहने से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है और लौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का जाप तथा उनके रूप, गुण और विलास के हृदय में निरंतर चिंतन को ही मनन कहा जाता है। महेश्वर की कृपा दृष्टि से यानी भगवान शिव की कृपा दृष्टि से उपलब्ध इस साधन को ही प्रमुख साधन कहा जाता है
तो यहाँ पे शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।